अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास मैं पाकिस्तान स्टडीज़ की टीचर मिस मरियम ज़फ़र। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे और क्वेश्चन उसका ये है कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की माशी इस्लाहात के असरात बयान करें। अच्छा, क्वेश्चन में आप अगर गौर करें तो सिर्फ उसके माशी इस्लाहात के बारे में जो है वो पूछा गया है, जबकि बुक में उसके 3 अदवार जो है वो बयान किए गए हैं, पहला दौर, दूसरा दौर और उसका तीसरा दौर। लेकिन क्वेश्चन में उन तीनों अदवार में से सिर्फ माशी इस्लाहात के बारे में पूछा गया है। तो इसके लिए करने का तरीका, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि इसको हमने अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। पहले तो आप पेज नंबर जो है वो देख लें कि ये आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा बुक के पेज नंबर 10, 11, 12, 13 एंड 14 पे। यानी आपने ये सारे कंप्लीट नहीं करने, बल्कि इन्हीं पेजेस पे जाकर हम देखेंगे कि हमने इसको हर दौर के एतबार से किस तरह से करना है। तो हम चलते हैं सबसे पहले दौर की जानिब, जो हमें मिलेगा पेज नंबर 10 पे। अच्छा, इसको करने का तरीकाकार क्या होगा कि आपने हर दौर का पहले एक तारुफ देना है, उसके बाद फिर बताना है कि इसके तारुफ के बाद इसके इस दौर की जो माशी इस्लाहात थी वो कौन सी थी। तो हम पहले सबसे पहले पढ़ेंगे उसका पहला दौर। मोहम्मद नवाज़ शरीफ का पहला दौर हुकूमत ये रहा 1990 से लेकर 1993 तक। इसको अंडरलाइन आप लोग कर लीजिएगा MCQ के लिए कि नवाज़ शरीफ का पहला दौर हुकूमत जो है वो कब से कब तक का रहा। इसका तारुफ हम लिखेंगे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत के ख़ात्मे के बाद मुल्क में निगरान हुकूमतें कायम करके 1990 में इंतखाबात मुनक्किद कराए गए। निगरान हुकूमत का मतलब होता है कि जब एक हुकूमत को डिसमिस कर दिया जाता है और दूसरी हुकूमत के आने तक जो लोग काम करते हैं उनको निगरान हुकूमत कहा जाता है। इन इंतखाबात में इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद के मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने वज़ीर आज़म बनने के बाद अपनी हुकूमत मुस्तहकम करने के लिए और मुल्क को सियासी और माशी बहरान से निकालने के लिए मुतादिद इस्लाहात की। अब यहाँ से ऑनवर्ड चूँकि हमने आंसर में माशी इस्लाहात लिखना है, तो हम इसमें आगे इस लाइन को कुछ इस तरह से लिखेंगे, जिनमें से उसकी माशी इस्लाहात दर्ज झेल हैं। इसी पेज के हम थोड़ा सा नीचे वाली साइड पर आएँ तो आप देखें इसकी जो लास्ट, इस पेज की जो हेडिंग है, पेज नंबर 10 की जो लास्ट हेडिंग है वो है माशी इस्लाहात की। अब माशी इस्लाहात की जो हेडिंग बनी हुई है, इसके अंदर आप देखें तो ये सिर्फ एक 3 लाइनों का जो है वो एक आंसर है, जो कि बिल्कुल भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इनफ उसकी लेंथ नहीं रहेगी। तो हम क्या करेंगे, हम इन 3 लाइनों को डिवाइड करेंगे हेडिंग्स के साथ, ताकि इसकी लेंथ को थोड़ा बढ़ाया जाए। हम क्या लिखेंगे इसमें, जब हम माशी इस्लाहात का एक मेन हेडिंग बना लेंगे तो उसके बाद हम सब हेडिंग्स बनाएंगे। सब हेडिंग में नंबर 1 हेडिंग बनेगी खुद रोज़गार स्कीम। नवाज़ शरीफ के इस दौरे हुकूमत में बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए खुद रोज़गार स्कीम शुरू की गई। इस स्कीम के तहत नौजवानों को 50,000 से 3 लाख तक का कर्जा फ्राहम किया गया, ताकि वो खुद रोज़गार का बंदोबस्त कर सकें, यानी कि कारोबार वगैरह कर सकते हैं या कोई जो है इस पैसे को इन्वेस्ट किसी तरह से करके तो ख़ुद जो है वो अपने इंडिपेंडेंटली इनकम का अरेंज कर सकते हैं। तो ये इसकी सब हेडिंग नंबर 1 हो जाएगी। इसके बाद सब हेडिंग नंबर 2 हम इसकी बनाएंगे तामीर वतन। सब हेडिंग नंबर 2 होगी तामीर वतन। हुकूमत ने मुल्क में तामीर वतन के नाम से तरक्याती प्रोग्राम शुरू किया। ये सब हेडिंग 2 हो गई। अब आएगी सब हेडिंग 3, वो होगी मोटरवे। हुकूमत ने मोटरवे जैसे बड़े मंसूबे शुरू किए जो कि बहुत कामयाब साबित हुए। तो यहाँ तक तो हो गई इसकी पहले दौर की माशी इस्लाहात। क्वेश्चन का आंसर अभी नेक्स्ट चलेगा, तो हम क्या लिखेंगे, मोहम्मद नवाज़ शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत और उसकी माशी इस्लाहात। जब हम ये लिखेंगे हेडिंग, तो फिर हम इसके ऑनवर्ड क्या करेंगे, मोहम्मद नवाज़ शरीफ का दूसरा दौरे हुकूमत कब से कब तक था, 1997 से 1999 तक। इसको भी अंडरलाइन आप कर लीजिएगा क्योंकि ये भी एक MCQ है। इसके बाद हम इसका जो तारुफ है उसको ऐड करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे दौरे हुकूमत की माशी इस्लाहात। इसी तरह हम देखेंगे कि उसकी जो लाइंस हैं, उसकी जो डिटेल है, उसको किस तरह से एक लॉन्ग क्वेश्चन की डिटेल जैसा बनाने के लिए हम किस तरह से हेडिंग बनाएंगे, वो हम माशी इस्लाहात पे जब चलेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी। पहले हम इसका तारुफ पढ़ते हैं कि इसका दूसरा दौरे हुकूमत जो है वो उसका तारुफ क्या है। 1997 में मुल्क में आम इंतखाबात हुए। आम इंतखाबात यानी इलेक्शंस हुए, जनरल इलेक्शंस हुए, जिसके नतीजे में मरकज़ में मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ,
वज़ीर आज़म और पंजाब में मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आला बने। मरकज़ का मतलब आपको पता होगा कि हमारी ये कौमी असम्बली कहलाती है और इसके अलावा जो दूसरी असम्बलियाँ होती हैं वो हमारी सूबाई असम्बलियाँ होती हैं। यानी जो हमारा हेड था वहाँ पर तो मियाँ नवाज़ शरीफ की हुकूमत बनी, साथ उनके जो भाई हैं उनकी हुकूमत बनने का उनको मौका बनाने का मिला पंजाब में, यानी सूबाई असम्बली भी उनको दी गई। मोहम्मद रफ़ीक तारड़ को सदर पाकिस्तान बनाया गया। इसको भी आपने एमसीक्यू के लिए अंडरलाइन करना है कि किस दौर में मोहम्मद रफ़ीक तारड़ जो हैं वो सदर पाकिस्तान रहे। इस तरह नवाज़ शरीफ को पंजाब और मरकज़ में मजबूत और पुरएतमाद फ़िज़ा मैसर आई। मियाँ नवाज़ शरीफ ने हिज़्ब इख्तिलाफ़ को साथ मिलाकर आइन में 13वीं तरमीम की। हिज़्ब इख्तिलाफ़ जो है वो अपोजिशन पार्टी को कहा जाता है, यानी एक तो पार्टी होती है जो कि मेन हुकूमत में आ जाती है और जो उसकी इख्तिलाफ़ी पार्टी होती है उसको हिज़्ब इख्तिलाफ़ या अपोजिशन पार्टी भी कहा जाता है, जिसके नतीजे में सदर मुमलिकत के खसूसी इख्तियारात को महदूद करके वज़ीर आज़म के इख्तियारात में इजाफ़ा किया गया। इस तरह आइन से 58(2)B की शक को निकाल दिया गया। अब ये जो 58(2)B का पॉइंट है, शिक जो है वो बेसिकली पॉइंट को कहा जाता है और ये वो पॉइंट है कि जिसमें करप्शन की बुनियाद पर वज़ीर आज़म को सदर जब चाहे वो फारिग कर सकता है, अगर उसके ऊपर ये सबूत मतलब हो जाएं, क्लियर हो जाएं कि इसने करप्शन की है, तो सदर जो है वो 58(2)B के पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए उसकी हुकूमत को गिरा सकता है। इसको भी उसमें से आइन से निकाल दिया गया, जिसके ज़रिए से कोई भी सदर किसी भी असम्बली को किसी भी वक्त बर्खास्त कर सकता था, बर्खास्त यानी डिसमिस कर सकता था। इस तरह हुकूमत की अहम इस्लाहात इस दौर की अहम इस्लाहात दर्ज झेल हैं। अब हमने इस दौर की अहम इस्लाहात की जगह हम लिखेंगे माशी इस्लाहात, यानी दूसरे दौर की जो अहम माशी इस्लाहात हैं वो दर्ज झेल हैं, वो हमें मिलेंगी नेक्स्ट पेज पर, यानी पेज नंबर 12 पे। पेज नंबर 12 पे माशी इस्लाहात आ गई हैं। ये फिर इसका एक मेन हेडिंग बनेगी, इसकी सब हेडिंग हमें इसके अंदर से निकालनी पड़ेंगी क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा लेंथ में चाहिए होता है। अब जब इसकी सब हेडिंग बनेगी तो सब हेडिंग नंबर 1 इसमें बनेगी कर्ज़े की फ़राहमी। कर्ज़े की फ़राहमी, हुकूमत ने लोगों को छोटे मकानात की तामीर के लिए कर्ज़े फ़राहम करने का बंदोबस्त किया। नेक्स्ट इसकी जो है वो सब हेडिंग बनेगी मोटरवे का इफ्तिताह, क्योंकि मोटरवे का जो बनाया जाने का जो मंसूबा था ना वो तो स्टार्ट हुआ था पहले दौर से, जैसे अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा है, लेकिन इसको जब ये कंप्लीट हो गई और इसकी इनाग्रेशन हुई यानी इफ्तिताह हुआ तो वो नवाज़ शरीफ के दूसरे दौर में हुआ था। तो उस वक़्त हमने लिखा था कि मोटरवे का आगाज़, और यहाँ हम लिखेंगे मोटरवे का इफ्तिताह। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे मंसूबा मियाँ नवाज़ शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में शुरू किया गया, जिसकी तकमील दूसरे दौरे हुकूमत में हुई। 1998 में वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने मोटरवे का इफ्तिताह किया। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, अंडरलाइन कर लीजिएगा कि कौन से दौर में हुआ था, कौन से साल में हुआ था, किसके दौर में हुआ था मोटरवे का इफ्तिताह, तो ये एमसीक्यू बन के आ सकता है। इसके बाद थर्ड इसके अंदर जो सब हेडिंग बनेगी वो होगी मरदमशुमारी की। हुकूमत ने 1998 में मरदमशुमारी करवाई। अच्छा जी, मरदमशुमारी जो है वो आबादी की काउंटिंग का अंदाज़ा लगाने के लिए की जाती है कि मुल्क में रहने वाले अफराद कितने हैं, उनमें ख़वातीन कितनी हैं, मर्द हज़रात कितने हैं, बच्चों की तादाद कितनी है, उनके रोज़गार क्या हैं। तो ये एक इस चीज़ का जो है वो मरदमशुमारी बेसिकली पॉपुलेशन काउंटिंग का नाम है, जिसके तहत पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 13 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसके बाद सब हेडिंग नंबर 3 आएगी और सब हेडिंग नंबर 4 आएगी और वो होगी कर्ज उतारो मुल्क संवारो। ये है पे ऑफ द लॉन एंड अडॉन द कंट्री। ये इसका बेसिकली एक स्लोगन था उस वक़्त कि हम किस तरह से अपने कर्ज़े उतार कर मुल्क को बेहतर बना सकते हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने अपने दूसरे दौरे हुकूमत में कर्ज़ उतारो मुल्क संवारो पे ऑफ द लॉन एंड अडॉन द कंट्री के नाम से एक मुहिम का आगाज़ किया और गैर मुल्की कर्ज़े उतारने के लिए कौम से कर्ज़े हसना की अपील की। कर्ज़े हसना वो होता है कि जो लेने के बाद लोग डिमांड नहीं करते वापसी के लिए। इस स्कीम की मद में अरबों रुपए जमा हुए। तो ये हो गया दूसरा दौरे हुकूमत और उसकी माशी इस्लाहात। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 जो भी हम लोग कर रहे हैं इसका ये पार्ट 2 था। अब हम इसका पार्ट 3 भी करते हैं और वो है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का तीसरा दौरे हुकूमत। सबसे पहले पिछले अदवार की तरह हम इसका तारुफ करेंगे, उसके बाद इसकी माशी इस्लाहात भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे।
अच्छा जी, तीसरा जो दौरे हुकूमत है मियां नवाज शरीफ का वो है 2013 से लेकर 17 तक। सबसे पहले आपने इसकी डेट को भी अंडरलाइन करना है और अदवार का जो ड्यूरेशन है ये आप लोगों ने जितने भी इसके अंदर पर्सनालिटीज़ हैं उन सब के अदवार का जो ड्यूरेशन है वो आप लोगों ने लाजमी याद करना है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट भी है और MCQ बोर्ड में भी आ सकता है। तारुफ इसका क्या होगा? 2013 के इंतखाबात में कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म का कलमदान संभाला, यानी वज़ीर आज़म बन गए। इस दौर की अहम की जगह हम लिखेंगे माशी इस्लाहात दर्ज झेल हैं, और इसकी माशी इस्लाहात क्या हैं वो हमें नेक्स्ट पेज पे मिलेंगी। पेज नंबर 14 पे मैं आ गई हूँ और यहाँ आप लोग देखें कि ये फोर्थ वाली हेडिंग है जो कि माशी इस्लाहात की है, और चूँकि इस दौर का जो ड्यूरेशन था वो बड़ा शॉर्ट था और माशी इस्लाहात भी कोई इतनी ख़ास नहीं की गई थी, तो इसकी सिर्फ एक ही सब हेडिंग बनेगी और वो होगी लोड शेडिंग का ख़ात्मा। मईशत को बेहतर बनाने और लोड शेडिंग यानी बिजली की कमी के ख़ात्मे के लिए मुतादिद इक़दामात उठाए गए। तो यहाँ पर हमारा जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, और अगर आप मेरे बताए हुए तरीके के साथ इसको अटैम्प्ट करते हैं, यानी हेडिंग्स बनाना, फिर उसकी सब हेडिंग बनाना, पहला दौर, फिर उसकी माशी इस्लाहात, दूसरा दौर का तारुफ, फिर माशी इस्लाहात, फिर तीसरे दौर का तारुफ, फिर उसकी माशी इस्लाहात, और इनको जब आप हेडिंग के साथ अटैम्प्ट करेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन की जो अपनी एक रिक्वायर्ड लेंथ होती है वो आप लोग ईजीली उसको अचीव कर लोगे। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी।